मैं 17 मई की बात कर रहा हूँ। 17 मई को एक घटना हुई थी सुकमा ज़िले के सिलगेर में। घटना क्या हुआ था, सिलगेर में सीआरपी कैंप लगाया गया था और उस सीआरपीएफ कैंप के विरोध में वहाँ आसपास के जो ग्रामीण थे वो उसका विरोध कर रहे थे। तो विरोध प्रदर्शन के दौरान वहाँ पर एक गोलीकांड हो गया, जिसमें लगभग सीआरपीएफ के गोली से 3 लोग की मौत हो गई और एक जो महिला है जो गर्भवती थी वो भगदड़ में गिर गई और भीड़ के द्वारा कुचले जाने के कारण उसकी मौत हो गई थी। तो 17 मई से सिलगेर में यह जो कांड हुआ था, जो घटना हुई थी, उसके बाद से ये सारा एक आंदोलन के रूप में तैयार हो गया और लगभग 18 महीने हो चुके हैं इस आंदोलन को, जो 5 से 6 महीने तो लगातार चले, परंतु बीच बीच में कभी बंद होते थे, फिर जागृत होते थे और यह इस आंदोलन को लगातार रखा जा रहा है। तो आप मेरे पीछे देख रहे होंगे कि एक भीड़ पदयात्रा के रूप में आ रही है। तो ये जो पदयात्रा है ये सिलगेर से सुकमा तक का पदयात्रा है और आपको बता दूं यह लगभग 105 किलोमीटर का पदयात्रा पूरा होना है और कल से यानी 19 सितंबर से यह पदयात्रा शुरू हो चुकी है और 19 सितंबर को यह यात्रा शुरू हुई है और कल एक दिन लगभग 15 से 20 किलोमीटर चलने के बाद सिलगेर से निकले थे ये यात्रा और जगरगुंडा में यह रात्रि विश्राम किए थे और आज सुबह जगरगुंडा से यह यात्रा निकली है और चिंतलनार जो कि 10 से 15 किलोमीटर की दूरी पर है, वहाँ पर जाके आज दोपहर में ये विश्राम लेंगे। तो यह यात्रा क्या है, किस वजह से यह पदयात्रा निकाली जा रही है, इसके बारे में पूरी जानकारी हम इस यात्रा को लीड कर रहे हैं पूर्व विधायक मनीष कुंजाम और सीपीआई के कद्दावर नेता हैं, उनसे हम जानकारी लेंगे। तो आइए बात करते हैं हम। जी, आप पदयात्रा पे निकले हैं, क्या आपकी मांगे हैं और क्या कहना चाहेंगे सरकार को? देखिए, मुख्य मांग तो ये है कि सिलगेर में जो गोलीकांड हुआ था 17 मई को और उसके बाद से लगातार करीब 16 महीने से ज़्यादा समय से वहाँ धरना आंदोलन किया जा रहा है और उस पर से राज्य सरकार मजिस्ट्रियल इंक्वायरी की घोषणा की थी और हुई भी, और वो रिपोर्ट अभी तक सार्वजनिक नहीं हुई और वो सार्वजनिक करने की भी मांग है और दोषियों को दंडित करने का मांग है। और उस आंदोलन में एक प्रमुख रूप से ये मांग रहा है कि आप पेशा कानून जो है 25 साल पहले देश की संसद ने पारित किया था, उस कानून को अभी तक यहाँ ठीक ढंग से लागू नहीं किया गया और राज्य सरकार बेमन से एक अभी नियम बनाई है और वो नियम पेशा को काफ़ी कमज़ोर करता है। पेशा को मतलब गांव की जो स्वायत्तता है, अभी 2 अक्टूबर आने वाला है और 2 अक्टूबर मतलब गांधी जयंती, और गांधी जी ने हमारे देश में ग्राम स्वराज की कल्पना की थी और हमारे आदिवासी इलाकों में गांव एक तरह से जो पारंपरिक रूप से उसकी सीमाएं जो होती है उनके भीतर वो अपने बहुत सारे तौर तरीके करने के लिए स्वतंत्र होते हैं, स्वयंभू टाइप होते हैं, यानी संप्रभु टाइप उनका स्ट्रक्चर है। तो उसको कानूनी रूप से मान्यता दिया गया था 1996 में और वो कानून के हिसाब से राज्य सरकार को ये सब नियम कानून बनाने थे पर नहीं बनाया। अभी नियम जो बनाया है वो स्वायत्तता को नहीं देगा, वो गांव को स्वायत्तता नहीं देगा, उसके खिलाफ है हमारा ये पैदल मार्च। आपको शासन ने अनुमति नहीं दिया, ये क्या कर रहे? एक तरफ जो कांग्रेस के राहुल गांधी जी हैं लगातार पद यात्रा निकाल रहे हैं, भारत जोड़ो यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन आपको यहाँ पर अनुमति नहीं देगी, इस पर क्या कहेंगे? लेकिन नहीं देना वो सरकार और प्रशासन का काम है, क्यों नहीं दिया। और जन आंदोलन करना राजनीतिक दलों का, संगठनों का काम है
और संविधान के भीतर रह करके हमको अपना आंदोलन करने का संवैधानिक अधिकार है, ये प्रजातांत्रिक अधिकार है। अब उन अधिकारों का हम इस्तेमाल कर रहे हैं और इस्तेमाल करते हुए हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। और जहाँ तक परमिशन का सवाल है, और परमिशन उनको देना था, सुरक्षा भी देना था, नहीं दिया, तो हम ऐसा ही निकले हैं और बिल्कुल ठीक है, ठीक ठाक ढंग से निकले हैं। और अब शायद सुरक्षा की ज़रूरत नहीं है और सुरक्षा उन्हें नहीं देना चाहिए। हमारे जो भी साथ लोग आ रहे हैं इस पदयात्रा में और सभा में जो आएंगे, उनको प्रशासन को बिल्कुल नहीं रोकना चाहिए। क्यों रोकना चाहिए? वो तो पैदल ही आ रहे हैं और पैदल चलने से और चलने वालों को अगर कोई प्रशासन रोकता है, सरकार रोकती है, तो वैसे भी वो नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है, वो प्राकृतिक अधिकार के खिलाफ है, वो कानून संविधान के खिलाफ तो है ही, प्राकृतिक अधिकार के खिलाफ भी है। तो हम चाहेंगे कि इस तरीके का कोई बाधा प्रशासन की तरफ से उत्पन्न नहीं होगा। यही हमारी सोच है अब तक।